नमस्कार। जय जिनेंद्र जिनेंद्र सर, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसरिंग के राउंड रखा था, जिसको रखने के बाद मैंने अनुभव किया कि जैसे हम चाह रहे हैं क्वेश्चन आंसरिंग वैसे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन आंसरिंग के सेपरेट राउंड करेंगे और क्लास को हम सेपरेट रखेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आंसरिंग बिल्कुल सेपरेट चलाएंगे और क्लास को सेपरेट चलाएंगे। ओके। तो आज हमें समझना है डिस्टेंस हीलिंग क्या होती है और साइकिक सर्जरी क्या होती है। ठीक है, अभी आपने डिस्टेंस के बारे में समझा है कि डिस्टेंस का एक सिंबल होता है होम्शो जेशोमेन, राइट। वॉइस क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है सबको? ओके। तो डिस्टेंस हीलिंग का एक सिंबल होता है होम्शो जेशोमेन, राइट, जो ट्रेवल करवाता है। लेकिन डिस्टेंस हीलिंग और साइकिक सर्जरी रेकी के अंदर क्या होती है और कैसे काम करती है, इसको समझते हैं। अभी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है जी। शब्द है सर्जरी। तो सर्जरी का मतलब काटना, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर, किसी चीज को निकालना, किसी चीज को डालना, दैट इज अ सर्जरी। ओके। तो साइकिक सर्जरी कहाँ कहाँ जरूरत होती है करने की और साइकिक सर्जरी क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस हीलिंग और साइकिक सर्जरी को लोग जब दो अलग अलग पैटर्न में देखते हैं तो काम कैसे करती हैं। पहली बात, साइकिक सर्जरी जो है ये फेस टू फेस ही हो सकती है, कभी भी साइकिक सर्जरी डिस्टेंस में नहीं होगी। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हमने डिस्टेंस में साइकिक सर्जरी कर दी आपकी फोटो की और फोटो के ऊपर, ये एक सरासर झूठ है। एक डॉक्टर कभी आपकी फोटो पे दवाई रख के ये नहीं कह सकता कि आप ठीक हो जाओगे। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में आपकी फोटो रख दी और फोटो खोल के सर्जरी कर दी और वापस सिल दी और कहा कि आपकी साइकिक सर्जरी हो गई। तो ऐसा मजाक मैंने पास्ट में कई जगहों पे देखा है, जब लोग कहते हैं कि हमने साइकिक सर्जरी कर दी आपकी फोटो के ऊपर, तो मेरे को हंसी आती है। ऑर्गन कहाँ से लाओगे फोटो के अंदर आप? अगर ऑर्गन नहीं होंगे फोटो के अंदर तो आप सर्जरी कैसे करोगे? और फिर आप हीलिंग का क्या कर मजाक बना के बैठे हो? किस रूप में मतलब आप कह रहे हो कि मैं हीलर हूँ? अगर ऐसी बात होती है तो ध्यान से समझिएगा। सर्जरी, साइकिक सर्जरी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने बैठा है या कोई जीव जंतु जिसकी मेरू करनी वो मेरे सामने है तभी मैं कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं हो सकती। और रेखी आपने पहले कहीं से सीखी है या पास्ट में कहीं से भी सीखी है, कुछ भी है, एंड इफ यू आर क्लेमिंग यू आर ए गुड रेकी हीलर और मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप मुझे वो कीजिए, गलत साबित कीजिए कि फोटो के ऊपर साइकिक सर्जरी कैसे काम करती है। ठीक है जी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर गौर करते हैं। अपना दूसरा होता है डिस्टेंस हीलिंग। इसको ध्यान से समझिएगा। क्या डिस्टेंस हीलिंग जो है वो काम करती है फोटो के ऊपर? यस, डिस्टेंस हीलिंग फोटो के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करती है। ठीक है जी। डिस्टेंस हीलिंग प्रॉपर तरीके से काम करती है, साइकिक सर्जरी जीरो काम करती है। तो आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लीजिएगा साइकिक सर्जरी के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष का सामने होना बहुत जरूरी है और डिस्टेंस हीलिंग के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष का सामने होना जरूरी नहीं है। अब जो लोग कहते हैं हीलर हैं एंड वी हैव सम पावर्स, यस नो डाउट हीलर्स के पास कुछ पावर्स होती हैं। और मैं मिला किसी व्यक्ति से और मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और मैंने कहा कि आपके ओरे में ना मेरे को कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्या नेगेटिव दिखाई दे रहा है? कुछ भी ब्लैक मैजिक टाइप दिखाई दे रहा है मेरे को आपके ओरे के अंदर। ठीक है जी। दूसरा बंदा डर जाएगा
ठीक है, वही बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान स्टेट का होगा तो वैसे ही डर जाएगा। हरियाणा पंजाब का होगा तो कहेगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है जी। तो डर जाते हैं लोग जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि साइकिक सर्जरी, तो मैंने आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी को देख पा रहा हूँ। ओके, तो क्या होता है, कुछ नहीं, माना हीलर के पास शक्तियां होती हैं, लेकिन देखने का एक तरीका होता है, बिना देखे, बिना तरीके के आप किसी भी व्यक्ति को नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग बीमार होते हुए देखे हैं, जब किसी ने कहा कि जी मेरे को आपकी ऊर्जा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही, आपने उसके प्लेसिबो इफेक्ट को जीरो कर दिया है और आपने उसके ब्रेन को डाउट में डाल दिया एक, और ब्रेन ने नेगेटिव रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। साइंस तो ये कहती है। ठीक है जी। अध्यात्म क्या कहता है, नहीं जिसके पास एक दिव्य शक्ति है, अभी साउंड ठीक हो गया होगा, बिल्कुल ठीक हो गया होगा साउंड। ओके, एक मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने पंखा चला रखा था, पंखा चलाने की वजह से साउंड कम हो रहा था। ओके, तो जब तक आप इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो अप नहीं करोगे, तब तक आप किसी की एनर्जी को नहीं देख सकते। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति से मिला, प्रज्ञा जैन जी से मिला, नीलू मैडम जी से मिला, और देखते ही मैंने कह दिया जी आपका ऑरा ब्लैक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में वैसा हो रहा है। दैट इज ट्रिक ओनली। ऐसा कभी नहीं होता। जब आप साइकिक की बात करो, साइकिक पावर्स की बात कर रहे हो, ठीक है जी, साइकिक पावर्स का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई शक्ति है तो मैं उस शक्ति का कैसे कैसे भी प्रयोग करूंगा। मेरी इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा, कोई व्यक्ति मुझसे पूछ ही नहीं रहा, मैं उस पर गौर ही नहीं कर रहा, तो मेरी इंट्यूशन क्यों काम करेगी उसके लिए। दूसरी चीज, मेरे पास साइकिक पावर है, तो मान लो मेरे पास एक शक्ति है जिससे मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा और मैं उसको मूव कर सकता हूँ, तो क्या बिना सोचे मूव कर दूंगा? कुछ प्रोसेस तो होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल। तो ये रेकी के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा मिथ्य है कि जी मैंने आपके ऑरे को देख लिया है और आपके ऑरे में गड़बड़ है। और सबसे बड़ा इसमें एक शब्द आता है ब्लैक मैजिक। ठीक है जी, मैं पूछता हूँ जी मैजिक ब्लैक कहाँ से हो गया? मैजिक, मैजिक जिसको मैजिक करना होगा वो काला रंग भी उड़ा देगा मैजिक में से। हाउ कैन यू से ब्लैक मैजिक? आप किसी भी मैजिक को ब्लैक कैसे कह सकते हो? काला रंग ही उड़ा देगा, गुलाबी कर देगा उसको, तो आपको उसके बारे में क्या नजर आएगा? ये सारी बातें एकदम एकदम मिथ्य हैं कि कोई। और देखो, इसमें टैरो कार्ड वाले सबसे ज्यादा नंबर वन है, जो मोमबत्तियां सामने रख के, एक बॉल सामने रख के ऐसे बैठते हैं ना टैरो कार्ड वाले, वो इसमें नंबर वन है। वो ऐसे डाउट सबसे ज्यादा डालते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे क्लीन है। एस्ट्रोलॉजर को जब तक बार बार पूछते नहीं जी किसी का करा कराया तो नहीं है, किसी का करा कराया तो नहीं है, तब तक एस्ट्रोलॉजर बेचारा नहीं बोलता, वो शांत रहता है। और रेकी हीलर में भी जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो माहिर होते हैं इस काम में, दूसरों को बीमारी दे देते हैं, बोल के खाली बोल के बीमारी दे देते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक आपका प्लेसिबो इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपको कोई इस प्रकार से, अगर आपको कभी ये शब्द किसी के बारे में यूज नहीं करने, क्यों नहीं करने वो मैं आपको बताऊंगा। और कभी कोई कहे तो हमारे दिमाग पर उसका असर नहीं होना चाहिए भी। अब सुनिए, एक भाई साहब मैसेज कर रहे हैं कि नेगेटिव कलर ब्लैक होता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मोनिका मैडम जी, आपका जन्म ब्लैक कलर में हुआ है, माँ के पेट में अंधेरा होता है, पेड़ की जड़ में भी अंधेरा होता है, हमारा प्लेनेट इस ब्रह्मांड में सूरज की रोशनी हर जगह नहीं है, ब्रह्मांड में एक लिमिटेड स्तर तक है, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा है। तो हाउ कैन यू से कि नेगेटिव कलर ब्लैक होता है? ब्लैक तो जन्मदाता है। ब्लैक मैजिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो जादू था, इन जो इसकी देवी थी, बुड्ढो थी, वो अफ्रीका की थी, अफ्रीकियों ने स्टार्ट किया था, तो काले वालों का जादू है तो मतलब काला जादू है। सिंपल। ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि जो आप सोच रहे हो, क्या नाम है, कि ये एनर्जी, ब्लैक एनर्जी खराब होती है। ब्लैक तो सबसे पावरफुल है। मत करो आंख बंद, ब्लैक एनर्जी में ही तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। रात को जब आप सोते हो, आंख बंद करके, आंखों के सामने अंधेरा होता है, तभी तो आपका पीनियल ग्लैंड काम करता है अंधेरे के अंदर। पीनियल ग्लैंड कोई रोशनी में तो काम करता नहीं है। तो पीनियल ग्लैंड अंधेरे में काम करता है, तो
यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। तो सब कुछ ब्लैक के अंदर ही हो रहा है, व्हाइट के अंदर तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो ये अहम और भ्रम अपने हीलर्स के पास नहीं होना चाहिए। मार्केट में जितना मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हम लोगों को ये शब्द यूज नहीं करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ किसी भी व्यक्ति को ऑरे को कैसे वेरीफाई किया जाता है। नंबर 1, किसी व्यक्ति का ऑरा कम या ज्यादा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति के चक्रास की एनर्जी मिनिमम 3 जूल होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझे कह रहा है कि मेरा ऑरा चेक करो, तो पहले मेरे को ऑरे के बारे में पता होना चाहिए। ऑरा होता है क्या? आप लोगों को पता है ऑरा क्या होता है? एक मेंटल ऑरा होता है, एक फिजिकल ऑरा होता है, लेकिन ऑरे की कुछ लेयर्स भी होती हैं। ऑरे की 7 लेयर्स होती हैं। ऑरे की कुछ बॉडीज भी होती हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता? पता होता तो पूछ ही लेते अब तक मेरे से। आएगा ये टॉपिक हमारा। ऑरे की लेयर्स होती हैं, ऑरे की बॉडी होती है, लेकिन ऑरा देखा कैसे जाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ऑरे को देख सकता है, कॉन्शियस माइंड कभी भी ऑरे को नहीं देख सकता। इस बात को आप यकीन के साथ उतार लीजिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे पावर की बात है। कॉन्शियस माइंड 2D डायमेंशनल है, सबकॉन्शियस माइंड सारी डायमेंशन से कनेक्टेड है। कॉन्शियस माइंड जो भी देखेगा इन आंखों से बाहर की तरफ, राइट, तो वो डेटा अंदर प्रोसेस करेगा। आंखें देख के डेटा प्रोसेस करती है ना, ब्रेन के अंदर डेटा प्रोसेस होता है, पिक्चर कैप्चर होती है। सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से काम करेगा, कॉन्शियस माइंड अलग तरीके से काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके डीएनए से कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड आपकी पास्ट प्रेजेंट से कनेक्टेड, आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस माइंड पे में भी ऐसा विज्ञान बोलता है कि जहां जहां तक जब से हमारी सोल की यात्रा शुरू हुई है, सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरा डेटा है हमारा ब्रेन का, तो उसका रिएक्शन अलग ही होगा। कुछ चीजें ध्यान से समझने की है हमें अपने जीवन के अंदर। अब जो चैप्टर आने वाले हैं ना, ये सारे के सारे चैप्टर आपको भीड़ से अलग कर देने वाले हैं। सिंबल तो सब पढ़ाते हैं, सिंबल सब समझाते हैं, रेकी क्या ये भी सब बताते हैं, एनर्जी क्या ये भी सब कराते हैं, तरीके सबके अलग अलग है, लेकिन अब जो आप सीख रहे हो ये आपको भीड़ से अलग करेगा। किसी भी व्यक्ति का ऐसा एक सेंटर पॉइंट बताओ बॉडी का जो सबका कॉमन है, हम सबका, और जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपकी 7 लेयर्स के डेटे को पकड़ सकता है, ठीक है जी। डॉक्टर्स को पहला चांस दिया जाएगा क्लास के, ठीक है जी। नाभि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे शरीर में एक अंग ऐसा होता है जो शरीर की संरचना में सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है जी। फोटो खींचने के लिए क्या चाहिए? एक कैमरे का साइज कितना होता है? कैमरा इतना सा कैमरा है, छोटू सा। इतने बड़े फोन में एक छोटू सा कैमरा है, और अगर कैमरे के ढक्कन वक्कन उतार देंगे, जाएंगे लेंस पे जाएंगे, तो एक डॉट बन जाएगा, एक डॉट, राइट, एक डॉट बन जाएगा। और वो डॉट ऐसे बड़ा होता है, फिर ऐसे छोटा होता है, ठीक है जी। और पूरे व्यक्ति की फोटो ले आता है, काले को भी गोरा कर देता है, बूढ़े को जवान कर देता है, सही आदमी को लकवे वाला कर देता है, जीभ निकाल निकाल के फोटो खिंचवा लेते हैं लोग आजकल। कोई ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। समझिए ध्यान से, हमारी बॉडी का वो पॉइंट है हमारी नोज। दांत चाहे कितने भी ऊंचे हो, नाक से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है जी। ये पॉइंट कैमरे का डॉट है, लेकिन इसका कैमरा मेरे पास नहीं है, ये निशाना है। नजर किसी और की चाहिए इसको देखने के लिए, मतलब मेरी नाक को मैं नहीं देखूंगा, मेरी नाक को देख के कोई आदमी मेरे ओरे को बता देगा। इसका कहते हैं नाक ऊंची रहनी चाहिए, नाक नहीं कटवानी, नहीं तो ओरा डाउन हो जाएगा, ठीक है जी, इज्जत चली जाएगी। तो नाक का खेल है यहाँ पे सारा का सारा।
किसी भी व्यक्ति का ऑरा देखने के लिए आपको उसके चेहरे की जरूरत नहीं है, ना ही आपको उसकी बॉडी की जरूरत है, आपको सिर्फ उसकी नोज की जरूरत है, नाक की जरूरत है। ठीक है जी। ये वो तरीका है ऑरा देखने का जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आपका एक माइंड इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मेरे को इस पैटर्न के ऊपर जाना है। आपका दूसरा माइंड इंटरेस्टेड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, और वो अचानक से जाग जाएगा। वो ऑटोमेटिक जाग जाएगा कि भैया मेरी बारी आएगी, मैं काम करूंगा। ऐसा ही होता है ना। आप समझते हैं गेम क्या है? कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि नाक से, मेरी नाक से या मैं आपकी नाक से आपका ऑरा देख सकता हूँ, या आप सब देख सकते हैं? ये सचमुच एक कला है, एक विद्या है, और आपको काफी 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 मेहनत करनी पड़ेगी ये सीखने के लिए। स्क्रीन सेंटर में नहीं है, पता नहीं कैसे आएगी सेंटर में। आ गया सेंटर में? आज ही नहीं आ रहा मैं सेंटर में दोस्तों, सेंटर में ही होता हूँ क्लास के अंदर। ओके, समझिए। नोज, रावण को कुछ नहीं पड़ी थी अगर राम ने नाक ना काटी होती शूर्पणखा की। उसको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। हमारी नाक का कनेक्शन कहाँ से है? नाक के अंदर कोई चीज डालेंगे तो कहाँ जाएगी? सीधी ऊपर। पूरा ईएनटी एक सिस्टम है, आने जाने का पूरा प्रोसेस है इसका। यहाँ से आध्यात्मिक रूप से अगर भीतर को जानना है, अपने आप को भीतर को जानना है, तो एक ऐसा मेडिटेशन जिसके बारे में लोग नेगेटिव बोलने से बचते हैं, दैट इज विपाशना। विपाशना मेडिटेशन। और विपाशना मेडिटेशन पूरा का पूरा सांसों के ऊपर आधारित है, टोटल सांसों के ऊपर। तो क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है स्पिरिचुअलिटी में? और हीलर को नाक के बारे में क्यों पता होना चाहिए, स्पेशली मास्टर्स को? नॉर्मल को नहीं, मास्टर्स को। क्योंकि अब जब आप एक अलग प्राणी बन चुके हैं, हीलर बन चुके हैं, गुरु बन चुके हैं, मार्गदर्शक बन चुके हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको लोग क्या करेंगे, हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटो भेजेंगे। ये पिरामिड ले लो जी, ये एल रोड ले लो जी, ये ओरा स्कैनर ले लो जी, ये ऐसा ले लो जी, ये वैसा ले लो जी। और हम भी नए नए हीलर बने हैं, हमें भी सारे हथियार चाहिए, हम खरीदेंगे सारे हथियार। ठीक है जी। हम सारे हथियार खरीदेंगे उनसे, दो दो जी, 300 की चीज 500 में, 500 की चीज 1000 में, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम भौतिक से ऊपर उठते हैं, और जो मेरे भीतर है उसी से काम करेंगे सारा का सारा, और उसकी एक्यूरेसी पे मेरा सेल्फ डाउट नहीं आ सकता। जो मैं कर रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी पे मेरा सेल्फ डाउट कभी नहीं आ सकता। तो क्लास में कोई व्यक्ति जो नाक से ओरा चेक करके दिखाएंगे मुझे? कोई ऐसे व्यक्ति जो नाक से ओरा चेक करके दिखाने की बात कर रहे हूँ? मतलब हैंड रेस कर सकते हैं आप। आराम से हैंड रेस कर लीजिए। बहुत बढ़िया। करिए मैडम जी चेक, नाक से ओरा चेक कीजिए। कैसे करेंगे? नोज पे देख के सर। किसका करेंगे? अगर खुद का करना हो तो मिरर से, और अगर किसी पर्सन का करना हो तो उसकी फोटो से, या उसको सामने पीछे व्हाइट वॉल के व्हाइट वॉल के पीछे व्हाइट वॉल और सामने उसको खड़े करके। अच्छा, व्हाइट वॉल, लो व्हाइट वॉल वाली हमने। राज कालरा जी हैं नवी मुंबई से, और इनके पीछे व्हाइट वॉल भी है, और उनकी नाक भी अच्छी है, चाइनीज नहीं है, इंडियन है। ओके, तो आपको इनका ऑरा चेक करना है, ठीक जी है? सर।
और आपके साथ मैं भी करूंगा। ओके ओके। ठीक है जी, कीजिए। सर पिक्चर नहीं आ रहा है। आप दोनों का तो आ रहा है ना मैडम जी। हाँ जी मैडम जी, क्या हुआ? सर मुझे तो वाइट ही दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही मैडम जी आपकी। सर मुझे तो वाइट ही दिख रहा है, एक्चुअली उनका चेहरा बहुत झिलझिला रहा था ना। हमें तो ग्रीन दिख रहा है मैडम जी। पहले तो वाइट ही आ रहा था, वाइट के बाद ग्रीन आया होगा तो, लेकिन मुझे तो वाइट ही दिख रहा था। अच्छा, मतलब क्या हुआ? आपने देखने से क्या हुआ आपको? कैसे दिखा आपको? सर मैं चेक करती हूँ, एक दो लोगों का मैंने देखा है और खुद का भी चेक करना होता है। व्हाट द साइंस बिहाइंड दैट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ना, जैसे पहले व्हाइट और आता है, फिर उसके बाद कलर आते जाते हैं, तो वही दिखता है मुझे। आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड कैसे, मतलब अब योगराज जी को आपका चेहरा देखना हो तो वो कैसे देखेंगे? नोज पे ही देखेंगे ना। हाँ, तो मतलब उनको ये समझाइए कि नोज पे देखने से होगा क्या? अगर हम पॉइंट करते हैं ना, तो किसी चीज को अगर पॉइंट करते हैं, जैसे ट्रायंगल, तो हमारे ये साइड की चीजें ब्लर हो जाती है, और जब ब्लर हो जाती है तो फिर वो अलग से वो कलर्ड आता है, तो जिस टाइप का हमारा ऑरा होता है उतना ही कलर आता है। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। ओके, एक चीज और बता दीजिए मैडम जी, आपने बड़ा अच्छा बताया यस सर। कि फोटो से भी ऑरा चेक कर लेते हो आप। फोटो पे ऑरा कैसे आएगा? फोटो पे भी सर अगर हम पॉइंट पे देखते हैं तो वैसे ही आता, अगर फोकस अच्छा है तो वैसे ही धीरे धीरे लेयर आएगा। अगर बट फोटो पे उतना क्लियर नहीं आता है जितना लाइव में आता है। पता कैसे चलता है फोटो पे कि व्यक्ति जिंदा है कि नहीं? नहीं, फोटो पे तो नहीं पता ओके, धन्यवाद। चलता। फोटो वाले पॉइंट से मैडम जी मैं आपके नहीं हूँ एग्री। नोज पे आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है, ठीक है जी। फोटो वाले पॉइंट पे मेरा ये मानना है कि ओरा नहीं आता है। ये कहने की बातें हैं, आप कुछ भी बोलो। फोटो पे डिस्टेंस लिंक की जा सकती है, नो डाउट, बट ओरा नहीं आता।
ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को जो आज हम कर रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति की नोज पे देखते हैं सामने वाले की, हम किसी व्यक्ति की नोज पे देखते हैं सामने वाले की, वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? तो हम उसकी नोज पे देखने के टाइम पे हमारी आंखों का पैटर्न एक अलग पैटर्न में हमारी आंखें आती हैं। देखिए एक दूसरे की नोज पे, सिर्फ नाक पे देखना, बाकी कहीं नहीं देखना। और आपकी आंखें पहले सीधा देखती हैं और आपकी आंखें तिरछी एक शेप के अंदर आती हैं। नागिन मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है जी, हमारी आंखें पैटर्न बनाती हैं, ब्रेन के पास ये मैसेज जाता है। आंखों का काम सिर्फ उतना होता है कि जब आप किसी भी चीज को बहुत ध्यान से, किसी भी डॉट को देखने लग गए, मतलब आप किसी की नाक पे ही देख रहे हैं और बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, हम वैसे तो होते ही नहीं है। हमारा क्वांटम फील्ड ऑटोमेटिक एक्टिव होता है, क्योंकि हमारी दोनों आईज के बीच में क्या है, स्पाइरल। और हमारी दोनों आंखों का जो स्पाइरल है, जब सामने किसी एक ऐसी चीज पे फोकस करता है जो पॉइंटेड है, मतलब नाक बॉडी के अंदर नहीं है, नाक बॉडी के बाहर का हिस्सा हो गया एक तरीके से आपकी। ठीक है जी, नाक बाहर का हिस्सा हो गया है आपका ऐसे। तो जो बाहर का हिस्सा, जब इसको ऐसे पॉइंटेड किया किसी भी व्यक्ति ने अपनी आंखों के द्वारा, तो नाक को जब आप सिर्फ नाक को पॉइंटेड करोगे तो पूरे शरीर को हटा दोगे, तो पूरे शरीर को देखने के लिए आपकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, उसका नजरिया, कॉन्शियस में तो बॉडी है, सबकॉन्शियस में आप बॉडी नहीं है। सबकॉन्शियसली यू आर नॉट बॉडी। ठीक है जी, साइंस में भी आप बॉडी नहीं है। वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, हम ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो आपका जो आइज का पैटर्न बनेगा वो ब्रेन के अंदर स्पाइरल को जनरेट करेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक स्पाइरल बनेगा, जो कि आपकी बॉडी को चलाने वाली ऊर्जा, या जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या किसी भी चीज की ऊर्जा की हम बात करते हैं जो हमारे सराउंडिंग है, उस ऊर्जा की सिर्फ कलर को आइडेंटिफाई करेगा। और कलर बनने में टाइम लगेगा, लगभग 1 मिनट। 1 मिनट का समय आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको कलर बनाना है तो। अपने क्योंकि आपके ब्रेन में 3 ही कलर हैं, RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन। और बाकी सारे जितने भी कलर आप सोचते हैं, वो सारे कलर इन कलरों को मिलके बनते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं किसी, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया कि इनके पीछे तो चेहरा थोड़ा झिलमिला रहा था, या फिर पीछे वाइट था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, उसके पीछे अगर कैसे कोई चीज हमें ऐसे समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हैं। पहले, वो प्योर वाइट नहीं थे, इन्होंने पकड़ा नहीं पीछे से। ठीक है जी। दूसरा, वो वीडियो पे बैठे हैं, सामने नहीं बैठे हैं मेरे। ठीक है जी, वो मेरी आंखों के सामने नहीं है, वो वीडियो पे है। वीडियो पे अगर इन मैडम की जगह मैं भी हूँ, तो बहुत अच्छा और वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा किसी व्यक्ति का। हाँ, लेकिन फोन स्क्रीन पे हम दो लोग आमने सामने हैं, लाइव है बिल्कुल। ठीक है जी, अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं, तब मैं किसी व्यक्ति के ऑरे को वेरीफाई कर सकता हूँ। हमें ओरा वेरीफाई करना आना चाहिए सभी आदमी सदस्यों को। कैसे करना है? कहीं दो लोग बैठे हैं क्लास में, कोई दो व्यक्ति एक साथ, सब कल्ले कल्ले ही बैठे हैं। अगला नियम होगा, क्लास में जोड़े के साथ एंट्री मिलेगी। ओके, दो व्यक्ति कौन कौन है? सुनील कुमार जी हैं, नेहा जैन जी हैं, सुमन जी। नहीं नहीं, शरण जी आप मेरी आंखों के सामने आओ इधर। ओके जी,
हमारे पास भी आज एक व्यक्ति बैठी है, कल बताया था ना, बिना चूहे के साइंस काम नहीं करती, तो साइकिक सर्जरी के लिए कोई चाहिए हमें, तो मैंने पकड़ के रखा हूँ एक व्यक्ति। आपको सामने वाले व्यक्ति की नोज पे देखना है, क्लियर, ठीक है। देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका ध्यान जो है कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, लेकिन आपका नोज पे ही ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ नोज पे फोकस रखना और कहीं नहीं रखना। ऐसा करने में आपको स्टेबल होने के लिए कम से कम 60 से 120 सेकंड लगेंगे। और इस 60 से 120 सेकंड में अगर सामने वाला अपने घर का हो गया या जानकार हो गया, तो उसने और परेशान करना है आपको, उसने हंसना शुरू कर देना है, हिलना डुलना शुरू कर देना है, मत करो ये सब, ये शुरू कर देना है। लेकिन आपको सीरियस बिहेवियर में ये काम करना है, ठीक है जी। तो उस व्यक्ति की नोज पे देखना है, सिर्फ नोज पे, ठीक है। जब मैं उस व्यक्ति की नोज पे देख रहा हूँ, तो विद इन 7 सेकेंड मेरा ब्रेन यहाँ पे घंटी बजा देगा, सबकॉन्शियस माइंड को। 7 सेकेंड के अंदर मेरे ब्रेन के अंदर घंटी बज जाएगी। और जैसे ही मेरे दिमाग के अंदर घंटी बजेगी, मेरे को इसका चेहरा, जैसे मैडम ने बोला, लाइव में ब्लर नजर आने लगेगा, ब्लर। और मेरे को इसका चेहरा जितना ब्लर नजर आए उतना बढ़िया, लेकिन नाक पे मेरी फोकस रहना चाहिए, मेरे को पूरी बॉडी से कोई मतलब नहीं है। अब मेरे सामने बैठा व्यक्ति एक शरीर नहीं, एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक शरीर नहीं, एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी बॉडी के अंदर। पहले इस व्यक्ति की एनर्जी बॉडी बनेगी और फिर बनेगा उस बॉडी में कलर। कलर मल्टीपल भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, कलर जरूर बनेगा। और अगर कलर आ गया ब्लैक और आपको समझ नहीं है, तो आप तो उसको जीते जी मार दोगे कि भाई तेरे ऊपर तो काला जादू हुआ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा होगा वैसा होगा, और पता नहीं क्या क्या कर दोगे आप उसके साथ, ठीक है जी। तो कलर आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है, तो डजंट मीन कि उस ब्लैक के अंदर कलर फील करना उसका काम है। देख आप रहे हो तो ब्लैक किस कलर से बन रहा है और ब्लैक के बाद ब्लैक किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमें समझना आना चाहिए। तो उसके बाद इस व्यक्ति को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे रख लेना है हमेशा के लिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसके ऑरे को कैसे देखना है, ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप बहुत अलग है। तो करें स्टार्ट, मेहता मैडम जी से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, और भी हैंड रेस किया हुआ है सर ने एक, आप भी आ जाइए सर। मैडम जी ऐसे नहीं देखना, मैडम जी, मेहता मैडम जी ऐसे नहीं देखना, बिल्कुल स्ट्रेट पोज में आइए सामने उनकी, स्ट्रेट, आपके घुटने आमने सामने होने चाहिए, ठीक है जी। क्लाइंट जैसे भी हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए कोशिश करने पे, ठीक है। हाँ जी सर, आप भी बच्चे के बिल्कुल सामने बैठना है, ठीक है। देखो ये हंसना शुरू हो गया ना, यही समझा रहा था मैं आपको कि जितने अपने होते हैं ना, ये परेशान करना शुरू कर देते हैं हम लोगों को। हंसना नहीं है बेटे, हंसने पे फाइन है, पापा को 200 रुपए का। अब तो लग गया, कोई बात नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। सभी आदरणीय सदस्य ध्यान से देखिए, रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। नाक पे देखना है, नोज के पॉइंट पे देखना है, सिर्फ नोज पे, संवाद नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है, और ऑरा अपने आप बनना शुरू होगा सराउंडिंग में। आरोही आर शुक्ला जी, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जहां 2 लोग बैठे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। और गोल्डन ओरा भी नहीं होता है, लोग कहते हैं कि गोल्डन ओरा दिखाई दे रहा है, गोल्डन ओरा होता ही नहीं है। देखो आप मेरा होगा,
इधर देखिए कुछ। 3 मिनट मैक्सिमम देखना है, 1 मिनट मिनिमम। ओके, बताइए सर। सर बॉडी में पूरा यहाँ भी कलर दिखता है क्या? हाँ, पूरी बॉडी में दिखा दे सकता है। अगर अभी तो आप बिठा के देख रहे हो, अगर जी। आप दोनों के बीच में 6 या 8 फुट का डिस्टेंस हो, सामने देखो तो पूरी बॉडी में दिखाई देगा। हाँ, मुझे यहाँ तक जैसे पहले व्हाइट दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है, वो कलर ऐसे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, बताएं मेहता जी। नहीं दिखाई दिया। आप देख रहे थे, मैडम जी देख रहे थे? मैं भी देख रही थी जी, पर मुझे भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ शाइन कर रही थी, उसका टिप जो था शाइन था, मतलब वहां पर चमक थी बस। फेशियल वेशियल का असर होगा मैडम जी। नाक पे देखना, सिर्फ नाक पे, सिर्फ नोज, और कहीं भी नहीं देखना। एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए आप। सिर्फ नोज, एक बार फिर। ओके, और कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? सुनीता मैडम जी। मैडम जी, बच्चे के एग्जाम अभी अभी खत्म हुए, अब तो छोड़ दो आप उसको। अभी आप उसको में बिठा लिया आपने। एग्जाम एग्जाम एग्जाम। हाँ जी, एग्जाम सवारिस खत्म। हाँ जी, नजर आया? कौन सा कलर नजर आया? उनको कलर दिख। येलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैडम जी। नमस्कार सर जी। मैंने मेरी मम्मी का ऑरा देखा, स्काई ब्लू, ग्रीनिश और ग्रेश दिखा। स्काई ब्लू, ग्रीनिश और ग्रेश। ग्रेश। बहुत बढ़िया, बहुत उसको बढ़िया। इंटरप्रेट नहीं करेंगे सर? ना उसका इंटरप्रेट नहीं करेंगे, मतलब उसका मीनिंग क्या क्या है? मैडम जी, फिर आप अगली क्लास में थोड़ी आओगे। जैसे आप क्वेश्चन आंसर में भाग जाते हो, वैसे ही आप अगली क्लास में छुट्टी कर लोगे फिर। सर नहीं भाग जाते। नहीं नहीं नहीं, मैं अब यकीन करता ही नहीं, कल मैंने देखा है सबको। आएगा मैडम जी, आप लोगों को करना है, रिकॉर्ड आप लोगों को करना है। मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा। सुखविंदर कौर मैडम जी, नमस्कार। मैडम जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैंने अपनी बेटी का ऑरा देखा, चेक किया, तो उसके इस पोर्शन पे मुझे लाइट ब्लू कलर नजर आया। ठीक, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी मैडम जी, सर थोड़ा थोड़ा येलोइश नजर आया था। धन्यवाद जी। कंसंट्रेशन की जरूरत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को भी हो। बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। जब आप क्वांटम हीलिंग सीखेंगे ना आगे फ्यूचर के अंदर, तो आप 1 सेकंड में और पकड़ लेंगे किसी का भी, 1 सेकंड में। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके जी, बाकी अनुभव हम बाद में ले लेंगे। जूम यूजर, क्लास आगे बढ़ाते हैं।
हाँ जी, बताइए जी। नमस्कार सर। और जी सर मैंने अभी एक अपनी बेटी का ऑरा देखा तो मुझे वाइट दिखाई दिया और उसके ऊपर येलो कलर दिखाई दिया। धन्यवाद। बहुत ओके। तो ये तो बढ़िया बात हो गई कि आप लोगों को कलर दिखाई दे गए। तो अब मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ इसी के साथ। खुशखबरी ये है कि इन सारे कलर्स के मीनिंग होती है और एक हीलर को पता होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपको कलर देखने में मेहनत करनी पड़ी, राइट? नाक पे फोकस करके आप लोगों ने मेहनत करी, तब आपको कलर बना। और कलर आसानी से नहीं बनता, थोड़ा टाइम अपना लेता है, आपको मेहनत करनी पड़ी। तो कोई भी हीलर जो अपने आप को हीलर कहता है वो ये थोड़ी कह सकता है किसी चलते फिरते आदमी को कि भाई साहब आपका ऑरा वीक है, आपका ये है, आपका वो है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ये सब एक मिथ्य है। मेहनत करनी पड़ती है हीलर को, और हीलर को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो किसी के ऑरे को देख सकता है। और देख देख लेने मात्र से काम नहीं चलता ना, रिकॉर्ड भी करना आना चाहिए। ठीक है जी। अब मान लो किसी का ऑरा आपको ब्लैक नजर आ रहा है, आप तो समझो ये आदमी भैया गया, इससे ब्लैक मैजिक है, ये है वो है, और उसके दिमाग के जो पैटर्न्स है उस टाइम पे वो ब्लैक नहीं चल रहे हैं। मतलब काला धन कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, क्या करूं, कहाँ रखूं। आई एम नॉट किडिंग। उसके दिमाग के पैटर्न में छुपना, छुपाना, एडजस्ट करना, मैनिपुलेशन करना, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। ये सब चल रहा है तो आपको उसके बारे में ब्लैक कलर ही नजर आएगा। वी कैन नॉट से कि ये ब्लैक मैजिक है। आप उसको ब्लैक मैजिक का नाम नहीं दे सकते। ठीक है जी। और मैजिक तो सभी कलरों में होगा। मैजिक तो यही होगा कि काला ही ना दिखे बस, बाकी सारे दिखे। फिर वो मैजिक किस बात का जो ब्लैक देखते ही पकड़ा गया। समझ रहे हैं ना आप? मैजिक का मतलब तो वैनिश है ना, मतलब चलो ठीक है, जो है वो तो समझ में आएगा ही नहीं आपको, और जो नहीं है वो दिखाई देगा आपको। तो फिर वो जादूगर नकली है अगर आप ब्लैक मैजिक उसका पकड़ रहे हो तो, और आप असली हो उस केस के अंदर। ठीक है जी। तो ब्लैक मैजिक जैसी प्रिडिक्शंस ऑरा देख के, किसी चलते फिरते आदमी को देख के, या वैसे नहीं की जा सकती। इस बात को आप एज ए हीलर गांठ बांध लीजिएगा। क्योंकि बहुत अब आप हीलर बन रहे हैं तो आपके दायरे में हीलर्स ही आएंगे। जो हम काम करते हैं वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं, उसी फील्ड के लोग हमसे जुड़ते हैं, उसी फील्ड के लोगों के साथ हमारा दायरा बनता है। तो आपको कुछ महारथी मिलेंगे जो कहेंगे जी आपके जीवन में ये और आपके जीवन में ये, और मैं इसके ऊपर बोलता हूँ नेवर एवर। ठीक है जी। जेब में कुछ पर्चियां आपके होनी चाहिए हमेशा एज ए गुड हीलर। ठीक है जी। समटाइम्स आपको मुंह से नहीं बोल के जवाब देना होता किसी व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि जी भाई साहब आप, मेरा हो रहा ये, मेरा हो रहा वो, आपके ओरे में ये दिक्कत है, आपके ओरे में वो दिक्कत है, आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो आपको एक पर्ची निकाल के दे देंगे। उसको बोलना घर जाके पढ़ लेना, आपको समझ मेरा आंसर मिल जाएगा। वो बहुत एक्साइटेड में घर जाएगा और घर जाके खोल के पढ़ेगा। तो उस पर लिखा होना चाहिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ। ठीक है जी। और वो टेंशन में चला जाएगा पढ़ के, किसको कैसे पता कि मैं बेवकूफ बना रहा था। राइट? सीरियसली आपके पास ऐसी पर्ची होनी चाहिए। मैंने तो पकड़ाई हुई है लोगों को ऐसी पर्चियां कि ये लो भाई जवाब। जब बोलते थे ना कि एनर्जी डाउन लग रही है, फलाना चक्र ब्लॉक है, ढिमकाना ब्लॉक, मैं जिंदा हूं तो मेरे सारे चक्र भी जिंदा है। एनर्जी अप डाउन होती रहती है। एनर्जी अप डाउन होगी नहीं तो मजा आएगा नहीं। एनर्जी अप डाउन होनी भी चाहिए, लाइफ है, मशीन ऐसे ही चलेगी। जब आपका वो कोई आईसीयू रूम के अंदर या वेंटिलेटर पे पड़ा है तो ऐसे ही सब चाहते हैं ऐसे ही चलती रहे। ठीक है जी। तब को रोक करके दिखाओ ना आप उसके ऊपर कुछ, तो वो उसको सीधा करो एक बार, तो समझ में आएगा एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं। एनर्जी अप डाउन ही होती है हमेशा। ठीक है जी। तो हमें इस रोग से मुक्त रहना है। अब हम आते हैं साइकिक पॉइंट, साइकिक वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है। मैं बात मान लूँ ना, आप सबके ऊपर मैं यकीन कर लूँ ना कि अब आप ब्लैक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कोई आपकी एनर्जी डाउन या अप बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि मैं तो हीलर था और कोई मेरे को बेवकूफ बना के चला गया। ठीक है जी। ये सच्ची में एक बहुत बड़ी
वो होगी। जब लाके लोग मेरे को कहते हैं ना जी मेरे ऊपर काला जादू है, तो मैं सोचता हूँ कि कौन सा काला जादू भाई, जादू काला ही क्यों होता है, मतलब जादू काला ही क्यों होगा, और आपको कैसे पता काला जादू है? जादू सफेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, आप क्यों मन में इतने वहम लेके घूमते हैं? और नथिंग इज परमानेंट। इस प्रकार से एनर्जी ब्लॉकेज, ब्लैक मैजिक, मैं ये मानता हूँ ये चीजें होती हैं, लेकिन इतना बता दूं, अगर किसी ने किसी को फंसाना है, ठीक है जी, तो उसको बड़ा दिल करना पड़ेगा बहुत। दुश्मनी में तो आदमी कितना भी बुरा सोच सकता है और कितना बड़ा दिल कर सकता है, लेकिन जेब ऐसी खाली होती है ना, आप सोच नहीं सकते। और ऐसा कोई दुश्मन अपने दुश्मन पे पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तो इसलिए कोई काला जादू नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए यहाँ पे। दूसरी चीज, जिनकी आयु 40 साल 45 साल से ऊपर हो, 40-45 साल से ऊपर हो, वो काले जादू से वैसे भी मत घबराना। दाढ़ी वाइट आ जाती है, दाढ़ी लंबी कर लो, आपको फील ही नहीं आएगी काले जादू वाली। बेफिक्र होके रहिए, एक हिलर होके बेवकूफ मत बनिएगा कि आपके ओरे में ये गड़बड़ है, मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं वो देख पा रहा हूँ, ये मत कीजिएगा। दूसरी चीज, साइकिक सर्जरी एक जिंदा इंसान, जिंदा जीव जंतु की जा सकती है, पेड़ों की भी की जा सकती है, परंतु वो होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, वो आपके सामने होना चाहिए। फोटो पे कोई साइकिक सर्जरी नहीं हो सकती, और वीडियो पे भी कोई साइकिक सर्जरी नहीं हो सकती। साइकिक सर्जरी लाइव होगी। साइकिक सर्जरी का मीनिंग क्या है? साइकिक सर्जरी का मतलब है कि मेरा एक मेंटल हो रहा है, मेरा एक फिजिकल हो रहा है, ठीक है जी, उस ओरे में कोई चीज हमें वेरीफाई हो गई है, ठीक है। वेरीफाई हो गया मतलब क्या, कि मुझे पता लग गया है कि भैया किसी व्यक्ति को पता लग गया है कि पेट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, और या सिर्फ दिमाग में ये प्रॉब्लम है, पता लग गया बॉडी के इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है। इंटरनल होगी साइकिक सर्जरी, मतलब जो भीतर की प्रॉब्लम है। अब मेरे को जब ये पता लग गया कि कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड होने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति के ऑरे को चेक करना है। अभी जैसे आप लोगों ने बहुत माइनर सा अनुभव किया है ऑरे को लेके कि जी इतना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है। मैं सिंपल बताता हूँ, आदमी मुझसे दूर होना चाहिए, 6 से 8 फुट दूर होना चाहिए, मैं सिर्फ उसकी नोज पे फोकस करूँ, मेरे को और एक आदमी ही दिखाई देगा, बॉडी का आदमी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ नोज पे देखते रहोगे तो। जब मेरे को पूरी एक ओरा बॉडी दिखाई दे रही है, तो उस ओरा बॉडी के अंदर मेरे को लीकेज दिखाई देगी, ब्रेकेज दिखाई देगी, ब्रेक दिखेगी वो बॉडी मुझे, ठीक है जी। जब वो बॉडी मेरे को ब्रेक दिखेगी, तो उसके ब्रेकेज को मेरे को पकड़ना है, उस व्यक्ति की जो बॉडी है उसकी ब्रेकेज को मुझे पकड़ना ही पकड़ना है। अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं आपको कल दिखाऊंगा लाइव, इसका कल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ओके, कैसे पकड़ना है? ऐसे मेरे को एक बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन बॉडी के जिस पार्ट में मान लो प्रॉब्लम बताई, किसी ने बोला जी कमर में प्रॉब्लम है, तो कमर का जो हिस्सा होगा वहां पे आपको ओरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, या ओरे के अंदर लाइन दिखाई दे रही होगी, ओरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये हीलर की स्मार्टनेस होती है, जब वो साइकिक सर्जरी करता है तो वो ओरे के अंदर ब्रेकेज को देख पाता है, ओरा ब्रेक होता है। मैं आपको कल पिक्चर्स के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, ठीक है जी। कल हमारा साइकिक सर्जरी टॉपिक है। तो जब ओरा ब्रेक है किसी व्यक्ति का और वो बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कहाँ से बता रहा है? वो बता रहा है जी मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, और आपके पास भी डेटा है कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, इसके पास मेडिकल रिपोर्ट है, अब मेरे को इसके चेक करना है। जब आप उस व्यक्ति को चेक करोगे, ठीक है जी, तो आपको ऑटोमेटिक उसका ओरा ब्रेक नजर आएगा, ठीक है। ओरा बॉडी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब उस व्यक्ति को मुझे साइकिक सर्जरी करना है। साइकिक सर्जरी किसका हुआ? ओरे का। बॉडी का हुआ नहीं। लेकिन जब मैं साइकिक सर्जरी करूंगा, उसका कोई ऑर्गन, कोई स्पेशल ऑर्गन इफेक्टेड है, लाइक किडनी हो गया, लाइक पेनक्रियाज हो गया,
लाइक क्या नाम है, सिस्ट है कोई या कुछ भी है, तो उसके साथ में अपनी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके साथ में अपनी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करके उसके ओरे के भीतर जाके अपने हाथों को उसके ओरे के भीतर डाल के उस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ डील करूंगा। उस पर्टिकुलर ऑर्गन को इमेजिन करके उस ऑर्गन को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की एनर्जी से वॉश करूंगा और एनर्जाइज करूंगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर एनर्जी नहीं पहुंच रही है, या मेंटल और एनर्जी से स्टक हुआ, या फिर फिजिकल और एनर्जी से स्टक हुआ वो ऑर्गन, या फिर किसी एक्सीडेंटल वायरस की वजह से किसी चीज से स्टक हुआ, तो उस व्यक्ति की मैं वहां पे तो उस पार्ट को क्लीन करूंगा, सेटल डाउन करूंगा, प्रेयर करूंगा। उसके बाद मैं उसको पार्ट को उसकी जगह पे प्लेस करने के बाद, वी आर नॉट डॉक्टर एंड वी आर नॉट सर्जन, बहुत पैसे लगते हैं सर्जन बनने में और पैसे से ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है जी, सिर्फ हम इमेजिनेशन में इस काम को करते हैं। उसके बाद हम उसके ऑरे को प्रोटेक्ट करते हैं एंड उसके ऑरे को क्या एनर्जाइज करते हैं, और उस पार्ट को सबसे ज्यादा हील करते हैं जिस पार्ट को पर्टिकुलर जरूरत है ऊर्जा की, क्योंकि वहां पे ऑरा ब्रेक है। और ऐसा हमें हर 3 या 4 दिन में एक बार करना है एक व्यक्ति के साथ। मैक्सिमम आप किसी व्यक्ति के साथ 8 सीटिंग करते हो, मिनिमम आप किसी व्यक्ति के साथ 3 सीटिंग करते हो। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी मतलब उसके ऑरे के अंदर जहाँ ब्रेकेज आई और एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बहुत अच्छे तरीके से एनर्जाइज करना। लेकिन साइकिक सर्जरी का रिजल्ट 70% है। ठीक है, 100% नहीं है। तो क्या करना है, अब कोई आ गया जी मेरे को तो रोज मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, मेरी पेनक्रियाज को रिपेयर कर दो, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कोई आया मेरे गोल्ड ब्लैडर के अंदर पथरी है जी, आप ठीक कर दो। मैंने ओपन चैलेंज कर रखा है सारे रेकी हीलर्स को पूरे भारत के कि गोल्ड ब्लैडर की पथरी रिमूव करके दिखाओ। नहीं होती, नहीं हो सकती। कुछ चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योर करने के लिए आप खाए जाओ रोज अनाज, रोज अनाज अनाज, और रेकी हीलर कहाँ से करेगा आपका गोल्ड ब्लैडर का पथरी रिमूव? आप तो परहेज कर नहीं रहे हो, डॉक्टर कह रहा है परहेज करो, आप परहेज कर नहीं रहे हो और उसको कह रहे हो। जो चीज आप ऑलरेडी मर चुकी है, मतलब आपकी पैनक्रियाज डैमेज हो चुकी है भयंकर तरीके से, तभी तो आप इंसुलिन ले रहे हो बाहर से इंजेक्शन के द्वारा या कुछ भी, तो उसको जिंदा थोड़ी करेगा। इसलिए उनका जीवित चीजों के ऊपर काम करेगा। हाँ, हार्ट के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है चीज। ठीक है, आपके सिस्ट के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है चीज। फाइब्रोड जो होता है, फाइब्रोड से बहुत अच्छा काम करता है। और ट्यूब ब्लॉकेज के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है ये। क्या नाम है, बॉडी स्टक है, स्पेशल आपके लंग्स लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। मतलब 70% रिजल्ट मान लो, 100% तो डॉक्टर भी नहीं बोलता, वो भी कहता है भगवान के भरोसे हम अच्छी कोशिश करेंगे, वही सेम सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम चला हुआ है कि फोटो के ऊपर साइकिक सर्जरी हो जाए, मैं कहता हूँ नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, और वो व्यक्ति को कहो कि हो मतलब वो आप इसको वो कर दो, ठीक कर दो साइकिक सर्जरी से, नहीं, उसकी रिकवरी में मदद करेंगे। कांड तो हो चुका, मतलब क्लोटिंग आई थी, उसकी वजह से ही तो उसको पैरालिसिस या कुछ लकवा मारा, तो वो तो हो चुका ना। मैं तो रिकवरी पे काम करूंगा आपके साथ। तो बहुत सोच समझ के यस नो करना है आपको अपने क्लाइंट को। और कभी भी अपने जीवन में क्लाइंट को ये मत कहना कि जी मैं आपको गारंटी देता हूँ हो जाएगा। पैसे लेके भी डॉक्टर एक बड़ी बात स्मार्टनेस के साथ बोलते हैं कि हम अपनी बेहतर कोशिश करेंगे, फॉर्म साइन कर दो। और फॉर्म पे लिखा होता है अपनी मर्जी से ऑपरेशन करा रहे हो भाई, कुछ हो गया, हमने ये सिम्टम्स देखे हैं और ये घटनाएं घट सकती हैं, ये साइन करके दे दो, हमारे ऊपर मत आके खड़े हो जाना। आपको भी फॉर्म मिलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको भी फॉर्म मिलेगा। क्लाइंट के साथ बात करेंगे जब आप एक फॉर्म भरेंगे उसका, तो क्लाइंट को सिर्फ विश्वास दो, ट्रस्ट दो, काम करता है। अब जैसे सर्दियों में घुटने के क्लाइंट सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जैसे ही घुटनों के क्लाइंट बढ़ेंगे वैसे ही आपके पास एक चीज बढ़ जाएगी, वो कहेंगे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है और हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। साइकिक सर्जरी मदद करेगी क्या? बेहतरीन मदद करेगी।
बेहतरीन मदद, मतलब 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल। अब ये तो नहीं है कि आप उसका पेन 0 कर दोगे व्यक्ति का, चला दोगे, चलता रहेगी मशीन उसकी, सर्जरी से बचा रहेगा। ठीक है जी। और एक बात आपको हमेशा कहनी है कि भाई आप ना, मैं सिर्फ आपका इलाज कर रहा हूँ, मर्जी आपकी, आपको करना क्या होगा जी, मैं ऑपरेशन करवाऊं कि ना करवाऊं, आपको कहना वो आपकी इच्छा है जी, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ आराम आता है तो उसके बाद आपको डिसीजन लेना है क्या करना है क्या नहीं करना। कल को ये ना हो जो हम सुनते हैं मार्केट के अंदर कि जी रेकी हीलर ने 2 साल मेरा ऑपरेशन लेट करवा दिया, मैं बिल्कुल ही लाचार हो गया था। ये सिचुएशन आपको नहीं लेनी। जो मेडिकल ट्रीटमेंट क्लाइंट के चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, आप मना नहीं कर सकते किसी को, आप ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हो, आप किसी को भी मना नहीं कर सकते कि आपको मैं कर दूंगा ठीक और आप दूसरी दवाइयां मत लें, जो आप ले रहे हो वो करते रहो, परंतु डॉक्टर की दवाई बंद करवाना हमारा काम नहीं है। जो आप ले रहे हो लेते रहो, ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, ये अपना काम करेगी, डॉक्टर की मेडिसिन अपना काम करेगी, और मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव थेरेपी मिल जाएगी तो आपको बहुत, मेडिसिन भी आपके साथ बहुत जल्दी काम करेगी। अच्छा बोलना है बस। मेजर सेल्फ के ऊपर कभी भी साइकिक सर्जरी नहीं होती है। मेरे खुद के ऊपर मैं साइकिक सर्जरी करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता, आई नीड समबडी जो करेगा। अब रिजल्ट्स पे आते हैं कि रिजल्ट्स क्या हैं। 16 mm की सिस्ट का बॉडी से ऑटोमेटिक गायब हो जाना, ट्यूब्स जो ब्लॉक थी खुल जाना, ठीक है जी, बहुत सारे ऑपरेशंस टल जाना, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक क्योर होने लग जाती है, एंड 1000 टाइप्स ऑफ मतलब चीजें जो है रिकवर हो जाती हैं साइकिक सर्जरी के द्वारा। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त। अब यहाँ पे खिलाड़ी वही है, साइकिक सर्जरी बिल्कुल भी टफ नहीं है। खिलाड़ी वही है जिसको ऑरा देखना आता है। जिसको ऑरा देखना नहीं आता वो खिलाड़ी नहीं है, वो अनाड़ी है साइकिक सर्जरी के अंदर। ठीक है जी। क्यों अनाड़ी है? क्योंकि ऑरा देख के, जैसे डॉक्टर बिना मेडिकल रिपोर्ट के आपको कोर्स स्टार्ट नहीं करवाता और दवाई नहीं देता, वैसे ही एक हीलर बिना ऑरे को चेक किए बिना अपनी नॉलेज से, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ क्लाइंट की साइकिक सर्जरी करने ना चला जाए। ठीक है जी। साइकिक सर्जरी नहीं करनी है। एक बार सर्जरी के लिए बुला लिया तो अगली सर्जरी 3 दिन के बाद होगी। नेक्स्ट सर्जरी 3 दिन के बाद, 8 मैक्सिमम करनी है, 3 कर दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइकिक सर्जरी के द्वारा क्योर होती हैं, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी, उनके नाम क्या हैं, ये जानने के लिए सिर्फ इतना बता दो, जहां डॉक्टर ने कहा ना ऑपरेशन होगा, सिर्फ वही चीजें आपको साइकिक सर्जरी से क्योर करनी है। जहां डॉक्टर ने क्या कहा, ऑपरेशन करवा लीजिए या ऑपरेशन होगा, सिर्फ उतनी ही चीजें साइकिक सर्जरी के अंदर कवर करनी है। अब जैसे किसी ने लिखा कि छींके और जुकाम आती हैं, तो इस पे कोई साइकिक सर्जरी का काम नहीं है। साइकिक सर्जरी जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा, मान लो किसी को कैटरक आ गया, ठीक है, अब डॉक्टर क्या कहेगा, ऑपरेशन। ठीक है जी। अब आंख का मैटर है, कैटरक है, इमीडिएट पता लगेगा आपको, उस क्लाइंट को पता लगेगा, धुंधला दिख रहा है, कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लक्षण होंगे। अब आप उसके साथ कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं। कोई गोल्ड ब्लैडर कह रहा है, कोशिश स्टार्ट कर सकते हो। किसी के कान का पर्दा फट गया है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, हाँ मत कर देना कि हम सर्जरी कर देते हैं, ठीक हो जुड़ जाएगा, वो डॉक्टर के ऑपरेशन से ही जुड़ेगा, वो एक्सीडेंटल केस हो गया। ठीक है जी। एंड इसके अलावा जो आपका आता है वो क्या बोलते हैं इसको, डायलिसिस पे है कोई आदमी, ऑलरेडी है डायलिसिस के ऊपर, और कहे कि मेरी साइकिक सर्जरी करके मेरी किडनी ठीक कर दो, नहीं, आपको हाँ नहीं करनी है। जहां ऑपरेशन है, ठीक है, डायलिसिस पे हाँ नहीं कर सकते, कान का पर्दा फटने पे हाँ नहीं कर सकते, कोई क्लॉटिंग आ जाए, समय से पहले पता है क्लॉटिंग आ चुकी है, रिकवरी में आप उसकी मदद कर सकते हो, दूसरे काम कर सकते हो। सिर्फ जहाँ ऑपरेशन शब्द आएगा वहीं पे आपको साइकिक सर्जरी की बात करनी है। तो साइकिक सर्जरी हर एक केस में नहीं होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो।
और गोल्ड ब्लैडर के केस में भी आपको मना ही करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा आज की डेट में साइकिल सर्जरी जब आप शुरू करोगे तो गोल्ड ब्लैडर के सबसे ज्यादा केस आने वाले हैं, ठीक है। गोल्ड ब्लैडर चल जाता है, जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है 2 4 5 साल चल जाता है, लेकिन झूठ बोल के काम नहीं होगा, साफ मना कर दीजिए, ठीक है? पूरे भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लूट चल रही है ना, वो इसी पे चल रही है। गोल्ड ब्लैडर के केस आएंगे, एक हीलर पैसा मांगेगा, काम होगा। कैंसर पे काम करेगी, करेगी। ट्यूमर पे काम करेगा, करेगा, ठीक है जी। हेयर ट्रांसप्लांट पे काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हेयर के बिना काम चल सकता है तो क्यों ट्रांसलेट करवा रहे हो, ठीक है जी। तो हेयर ट्रांसलेट पे नहीं करेगा, बाकी सारी प्रॉब्लम्स पे, मतलब कॉमन आप समझ लीजिए, सीरियस प्रॉब्लम्स पे काम करेगा। यहाँ डॉक्टर ने सर्जरी बोली, सर्जरी वर्ड आ गया ना, तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी तो सर्जरी। हाँ, किसी को गांठ बन रही है शरीर के अंदर, वहां ये काम करेगा, बहुत बेहतरीन काम करेगा। किसी को कोई मतलब वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, वहां ये काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। हार्मोनल प्रॉब्लम है, काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। कौन सा ऑपरेशन होता है उसके लिए, कोई ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है जी। टीबी जैसी बीमारी के ऊपर साइकिल सर्जरी काम करेगी, नहीं करेगी। टीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सर्जरी वर्ड आ गया तो सर्जरी पे फोकस करना है। तो मैंने आपको बता दिया, सर्जरी वर्ड तो मतलब सर्जरी वर्ड, जहां डॉक्टर ने कहा सर्जरी वहां काम करेगा जी, ठीक है जी। यूरिन इन्फेक्शन ये वो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेहकी जैसे सिंबल काफी इन कामों के लिए, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया कहाँ कहाँ काम करने वाली ये चीजें हमारे साथ। साइकिक सर्जरी में जहां पे सर्जरी शब्द आया, सर्जरी, सिर्फ वहीं पे, इसके अलावा कहीं भी आपको इसको यूज नहीं करना। एंड अब हो रहा आपका होमवर्क क्या है, अपने होमवर्क को समझिए, ठीक है जी। आपका होमवर्क बड़ा क्लियर है, आपको लंबी नाक वाले व्यक्ति ढूंढने हैं, बैठना है और उनकी नाक पे फोकस करना है, उनका ऑरा देखना है। अलग अलग स्वरूप आपको ऑरे के अंदर दिखाई देंगे, अलग अलग स्वरूप, ठीक है जी। देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ब्रेन को डेटा जाने दो। कल आपको कुछ पिक्चर्स के द्वारा एक्सरसाइज करवाऊंगा, कुछ फोटोज के द्वारा एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आपका ब्रेन कैसे भरता है उस एनर्जी को, उन चीजों को जो आप मिस कर देते हो, जो आपको नहीं पता लगता, उसमें आपका दिमाग आपकी सहायता कहाँ करता है। और सबकॉन्शियस माइंड ही क्यों जरूरी है, और आपको देखने के लिए कॉन्शियस भी तो काम करता है, वो भी हम करेंगे। और कल हम यहाँ पे करेंगे साइकिक सर्जरी का लाइव डेमो, लाइव डेमो, ठीक है जी। जो लोग दिल्ली गुड़गांव से होंगे, आसपास से होंगे और शाम को आ सकते होंगे, उनके साथ में बैठ के कल देखूंगा, किसी को प्लान करूंगा, समझाऊंगा। 2 लोगों के ऊपर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से साइकिक सर्जरी कल क्लास के अंदर करेंगे। आप साइकिक सर्जरी का लाइव डेमो अपने सराउंडिंग कीजिएगा, ठीक है जी। और पिछली क्लास में जो गलती करी थी वो मत कीजिएगा, कि मतलब बताते हुए भी अजीब सा लगता है कि जी एक बिच प्रेग्नेंट है, क्या साइकिक सर्जरी से उसके बच्चे पैदा करवा सकती हूँ। मैंने बोला ये डॉक्टरों ने तो शुरू कर रखा है कि सिजेरियन ही करो, सिजेरियन ही करो, आपको क्या पड़ी है, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं हमें करना। मेजर अपकमिंग इवेंट्स को वेरीफाई करना कि कोई अपकमिंग बीमारी तो नहीं हो सकती, उसको वेरीफाई करना, और उस व्यक्ति को पूरी बॉडी को क्योर करना, क्लीन करना, और उसके पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर काम करना, ये हमारा काम रहेगा। तो कल हम इसको लाइव डेमो में करेंगे। और फोटो पे क्यों नहीं होता उसका भी मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम बता देता हूँ कि एक फोटो लीजिए जिसका भी आप साइकिक सर्जरी करना चाहता है, और फोटो पे चाकू चला दीजिए, फिर देखिए नीचे से कौन सा ऑर्गन निकल के आ रहा है पेट में से, ठीक है जी। अगर कोई ऑर्गन निकल के आ रहा है तो फिर हो जाएगी फोटो पे सर्जरी। अगर कोई ऑर्गन निकल के नहीं आ रहा तो साइकिक सर्जरी नहीं होगी। लाइव जिंदा ह्यूमन के ऊपर होती है, इस बात को रखिएगा, ठीक है। साइकिक सर्जरी, डिस्टेंस हीलिंग, 2 अलग अलग चीजें हैं। डिस्टेंस के अपने नियम और रूल हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डिस्टेंस से काम नहीं करती हैं, ठीक है। डॉक्टर आपके घर पे आके ऑपरेशन नहीं करेगा, ऑपरेशन थिएटर में ही करेगा, उसके नियम हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी साइकिक सर्जरी के केस हैं वो आपके साथ ही होंगे।
मतलब लाइव में होंगे, बिना लाइव के नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हमने समझा कि साइकिक सर्जरी क्या होती है, डिस्टेंस हीलिंग से अलग होती है, इसमें ऑरा को वेरीफाई कैसे करना है ये सीखना है, और ऑरा का भी आपका एक पूरा टॉपिक होगा आगे, जिसमें कलर थेरेपी आपका बाय डिफॉल्ट कवर हो जाएगा। कलर थेरेपी भी आपका मतलब साथ के साथ कवर हो जाएगा रेखी के अंदर ही, और साथ में आपका साइकिक सर्जरी का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए कल हमने जो देखा और जाना, उससे हम यही समझे कि सभी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, और हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर की क्लास में सभी व्यक्ति हों, ठीक है। और अब मैं जूम पे सबको पकड़ पकड़ के नहीं बिठा सकता कि आप रुकिए क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो इसलिए हम कंडीशनल चल सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर का राउंड हम तभी करेंगे जब हमारा टॉपिक, आप लिखते रहिए, टॉपिक खत्म होने के बाद लगातार हम क्वेश्चन आंसर का ही राउंड कंटिन्यू करेंगे क्लास के अंदर। और जितने भी व्यक्तियों को क्वेश्चन पूछने हैं क्लास में, और आप चाहते हैं कि मैं उनको पहचान जाऊं कि जी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कृपया हैंड रेज मत कीजिए, आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपको पहचान जाऊं, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी दिया कीजिए, वहां से आपको रिप्लाई आएगा और मेरे को समझ में आएगा कि इस व्यक्ति का रेखी के बारे में क्या सोचा है, ये व्यक्ति रेखी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो शेयर किया कीजिए, मुझे पता लगे कि आप लोग हमारे साथ हैं, मैं आपको पहचान पाऊं, और उस वक्त आप फाइन से भी बच जाएं सवाल जवाब के राउंड के अंदर। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, कुछ अर्जेंट रहेगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई करता हूँ। कल फिर मिलते हैं क्लास के अंदर सेम टाइम के ऊपर। क्लास समय से ज्वाइन कीजिएगा, कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि लाइव डेमो रहेगा, और आपके पास कोई एक व्यक्ति हो जिसके साथ आप साइकिक सर्जरी का लाइव डेमो करना चाहते हैं क्लास के अंदर, तो आप अपने साथ उस व्यक्ति को बिठा लीजिएगा, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम हो, हम डेमो कर रहे हैं, आप उन व्यक्ति को अपने साथ बिठा दीजिएगा और आप भी लाइव डेमो करके देखिएगा, साथ में इधर हम करेंगे इधर आप करना, जिससे कि एक आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आप लोगों के अनुभव भी हम लोगों तक पहुंचेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।